ये दोनों क्वेश्चन अभी जो आपसे पूछा गया है, तो विकल्प यहाँ नहीं देते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि देखिए समावेशी विकास या समावेशी समृद्धि से कोई भी क्वेश्चन आए तो इसके लिए जरूरी है कि क्या है समावेशी विकास अथवा समावेशी समृद्धि, इसको जानना जरूरी है। ये दोनों टर्म्स देखते हैं, समावेशी समृद्धि, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले समावेशी विकास क्या होता है? समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, समावेशी विकास किसको कहते हैं ये समझिए। देखिए समावेशी विकास से अभिप्राय है कि सभी वर्गों तक संसाधन की पहुंच हो। ठीक है, सभी वर्गों तक संसाधन एवं सुविधा का पहुंच हो। देखिए याद करिए, जब बताए थे कि इंक्लूसिव ग्रोथ और इंक्लूसिव डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है, तो जो इंक्लूसिव ग्रोथ होता है वो परिमाणात्मक होता है, केवल क्वांटिटी को शो करता है कि हमारा जीडीपी कितना बढ़ रहा है। ठीक है, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, आर्थिक विकास होता है, वो गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों होता है। यानी अर्थव्यवस्था में विकास के साथ साथ लोगों के जीवन में कितना परिवर्तन आ रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, है ना, उनके जीवन में कितना परिवर्तन आ रहा है। तो यानी गुणात्मक परिवर्तन जब लोगों के जीवन में होने लगे आर्थिक विकास के साथ साथ, तब हम कहते हैं कि किसी देश का आर्थिक विकास हो रहा है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों परिवर्तन को दर्शाता है, और जो आर्थिक समृद्धि है केवल परिमाणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है, यानी जिससे केवल ये पता चलता है कि किसी देश का जीडीपी कितना है। तो आप समझिए कि ये समावेशी विकास का जो कॉन्सेप्ट आया, दो कॉन्सेप्ट, एक सतत आर्थिक विकास, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और दूसरा इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि सभी समाज के सभी वर्गों तक, समाज के सभी वर्गों तक संसाधन एवं सुविधा की पहुंच। इसका मतलब ये हुआ कि देश यदि प्रगति कर रहा है तो उस प्रगति का लाभ समाज के कमजोर वर्ग तक भी पहुंचे, इससे समाज का कमजोर वर्ग भी लाभान्वित हो। यह है हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट। समावेशी विकास का मतलब क्या हो गया? समावेशी विकास का मतलब हो गया कि लाभ में भागीदारी समाज के कमजोर वर्गों की भी सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन जो समावेशी समृद्धि है ना, समावेशी समृद्धि को कैसे परिभाषित करेंगे? तो समावेशी जो समृद्धि है वो उत्पादकता का एक पैमाना है। समावेशी समृद्धि क्या है? समावेशी विकास समझ गए? अब देख लीजिए समावेशी समृद्धि, समावेशी समृद्धि, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये समावेशी समृद्धि क्या है? तो उत्पादकता का एक पैमाना है। समावेशी समृद्धि क्या है? उत्पादकता का एक पैमाना है। अब उत्पादकता का पैमाना से क्या अभिप्राय है? तो
इसका मतलब है कि आर्थिक विकास में, देश के आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए समाज के सभी वर्गों को कितना सक्षम बनाया गया है ताकि इसका लाभ समाज के सभी वर्गों को प्राप्त हो। आया समझ में? देखिए, यही मानव पूंजी वाला जो क्वेश्चन है वो भी इससे रिलेट होगा। मान लीजिए कि देश प्रगति कर रहा है, देश में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है और तकनीकी ज्ञान समाज के कुछ वर्गों तक ही सीमित हो, तो उसके लाभार्थी कौन होंगे? वही वर्ग जिसको तकनीकी का ज्ञान है। लेकिन यदि हम समाज के प्रत्येक वर्ग को स्किल्ड बनाएं, जिस तरह से स्किल्ड इंडिया प्रोग्राम चला, समाज के सभी वर्गों को स्किल्ड करें, तो क्या होगा? हमारे पास एक स्किल्ड लेबर होगा और उनका देश के आर्थिक विकास में उनका कंट्रीब्यूशन होगा, यानी वो उनको रोजगार मिल सकेगा और उस रोजगार की वजह से देश के आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी और उस विकास के वो लाभार्थी भी होंगे, बेनिफिशियरीज भी होंगे, उनको इसका लाभ भी मिलेगा। तो यही आर्थिक समृद्धि और आर्थिक समृद्धि और समावेशी विकास में अंतर यही है। ठीक है, आर्थिक विकास का मतलब कि विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग को मिले, और आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है कि समाज के सभी वर्ग को उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए, देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाना। ठीक है, सशक्त बनाना। आया समझ में?